दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हमें एक अनुग्रह प्रदान किया गया है और वो है पापों की क्षमा प्राप्त करने का, उद्धार प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का। और इस वरदान को आप आज ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे पापों की क्षमा प्राप्त की जाती है, क्योंकि बिना पापों की क्षमा प्राप्त किए कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित नहीं हो सकता। यदि जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, सत्यवचन कार्यक्रम में एक बार पुनः बड़े हर्ष के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? आप सोच सकते हैं कि मैं तो प्रेम के योग्य हूं ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों के प्रेम के समान नहीं है, जो परिस्थितियों और भावनाओं के आधार पर बदल जाए। वह सभी मनुष्यों से प्रेम करता है। यह अलग बात है कि हम उसके प्रेम को ग्रहण करते हैं या नहीं करते, पर ध्यान रखें कि यह अवसर सभी मनुष्यों को दिया गया है, आपको दिया गया है। हम इन दिनों इफिसियों की पत्री का अध्ययन करते हुए देख रहे हैं कि जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण किया और मसीह यीशु के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त की है, वे उसकी कलीसिया में मिलाए गए हैं। इसकी एक और बात यह है कि आप बदल दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि आप कैसे बदल दिए गए हैं? पवित्र और निर्दोष मनुष्य के रूप में। चलिए अध्ययन में आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि यह कैसे संभव होता है, कैसे आप पवित्र और निर्दोष बना दिए जाते हैं। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, इफिसियों 1:4 में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। परमेश्वर ने आपको चुना कि पवित्र करे और निर्दोष सिद्ध करे। इसका अर्थ है कि आपका जीवन बदल दिया गया है। यदि आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई ना दे तो इसका अर्थ है कि आप चुने हुए नहीं हैं। जी हाँ, परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान का जीवन पाप के कलंक और दोष से रंजित ना हो। उसने हर प्रयास किया है कि उन्हें हर प्रकार के दोष से मुक्त करे। पहला यूहन्ना के पत्र 2 अध्याय उसके 1 और 2 में लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रसंगवश यह सदा सर्वदा के लिए सीमित प्रायश्चित अर्थात केवल चुने हुओं के लिए मसीह के मरने के विचार का निराकरण कर देता है। पहला यूहन्ना का यह पद स्पष्ट करता है कि मसीह सारे जगत के पापों के लिए मरा। आप चाहें जो भी हों, आज परमेश्वर आपको वैधानिक निमंत्रण देता है कि मसीह यीशु आपके लिए मरा। आप छिपकर नहीं कह सकते, मैं चुने हुओं में नहीं हूं। यदि आप उसकी पुकार सुन लें तो आप चुने हुए हैं, परंतु न सुनने के लिए भी आपको पूरी स्वतंत्रता है। यह एक महिमामय और अद्भुत बात है कि परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, यहाँ नीचे हमें चुने और हमारा उद्धार करे। मैं इसको समझा पाने का दावा तो नहीं करता, परंतु इसमें विश्वास अवश्य करता हूं। परमेश्वर ने हमारे सामने एक विशाल मार्ग का चित्र रखा, जिसके एक किनारे पर छोटा सा द्वार है, जिस पर लिखा है यूहन्ना 14:6, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
तब आगे लिखा है यूहन्ना 10:9 में, द्वार मैं हूं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह चौड़ा रास्ता जिसमें अधिकांश लोग चल रहे हैं धीरे धीरे सकरा होता जाता है और अंत में विनाश की ओर पहुंचाता है। यदि आप चाहें तो इस मार्ग पर चल सकते हैं, परंतु यदि चाहें तो मार्ग में परिवर्तन ला सकते हैं। मेरे मित्रों, आप यह निमंत्रण स्वीकार कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:37 में लिखा है, जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। आप इस सकरे मार्ग पर चल सकते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसका प्रवेश द्वार सकरा है, परंतु मार्ग धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:10 में भी लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आप चौड़े मार्ग की चर्चा करते हैं तो वह चौड़ा रास्ता सकरे द्वार के बाहर है, परंतु आपको चुनना होगा जो मेरे पास आएगा। इसमें आप भी शामिल हैं। जी हां, यह एक वैधानिक निमंत्रण है। D.L. मूडी ने कहा, जो चाहते हैं वे चुने हुए हैं और जो नहीं चाहते वे चुने हुए नहीं हैं। अब चुनाव आपका है। प्रभु यीशु ने निमंत्रण दे दिया है, जो चाहे सो आ जाए। अब आप यह ना कहें कि आप रह गए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उसमें विश्वास करे नष्ट ना हो। यहां जो कोई में मैं हूं, आप हैं। यहां आप अपना नाम लिख लें। अब आप क्योंकि मनुष्यों में चुने हुए हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हमें उसकी सूची दी जाए। आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि आपका नाम चुने हुओं में नहीं है। यदि आप अपना हृदय खोल दें तो आप भी आ सकते हैं। आपको बस यही करना है। मैं आज के इस विचार को नहीं मानता कि आपके अपने मानसिक प्रतिबंध हैं। समस्या तो यह है कि आपके जीवन में पाप है और बाइबल इसे दोषी ठहराती है। यदि आप मसीह के पास आते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको पाप से मुंह मोड़ना होगा, परंतु कुछ लोग पाप से फिरना नहीं चाहते हैं। उसने चुन लिया। परमेश्वर का वचन बार बार ईश्वरीय चुनाव पर बल देता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:13 और 14 में पौलुस कहता है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। पहला पत्रस 1:2 में वह कहता है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि चुनाव और शोधन साथ साथ प्रतीत होते हैं और मसीह यीशु में ही हैं। यदि परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है तो इसलिए नहीं कि आप अच्छे हैं, परंतु इसलिए कि आप अच्छे नहीं हैं। रोमियो की पत्री 9:14 में पौलुस इस विचार को अति अद्भुत रीति से कहता है। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर उत्तर दूंगा, परंतु इसलिए नहीं कि तू मूसा है,
और इस्राएल का मुक्तिदाता है। मैं केवल उन्हीं पर दया दिखाता हूं जिन पर दिखाना चाहता हूं, और उन्हीं पर कृपा करता हूं जिन पर करना चाहता हूं। उन पर नहीं जो इच्छा रखें या कर्म करें, परंतु दया दिखाना मेरी इच्छा पर है। क्या आप परमेश्वर की कृपा का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं? आपको उसके पास आना होगा। मेरे विचार में इसका सर्वोत्तम उदाहरण प्रेरितों के काम 27 अध्याय में है। पौलुस समुद्री यात्रा में था और जहाज तूफान में फंस गया। नाविकों ने बहुत सा सामान पानी में फेंक दिया। तब पौलुस जहाज के कप्तान के पास जाकर बोला, पद 22 से 24 में, मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर का पूर्व ज्ञान था। यह चुनाव है। परमेश्वर ने चुना कि जहाज के सब यात्री सुरक्षित रहें। कुछ ही समय बाद पौलुस ने देखा कि कुछ नाविक सुरक्षा नाव उतारकर भूमि की ओर पहुंचने का विचार कर रहे थे। प्रेरितों के काम 27 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, पौलुस ने सूबेदार से कहा, यदि ये जहाज पर न रहें तो तुम भी नहीं बच सकते। यह मनुष्य की ओर से था, न कि परमेश्वर की ओर से। मेरे मित्रों, परमेश्वर जानता है कि चयनित जन कौन है। मैं नहीं जानता। किसी ने आकर स्पर्जन से कहा, यदि मेरा विश्वास आपके तुल्य होता तो मैं प्रचार नहीं करता। आप स्वयं कहते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए हैं, परंतु आप प्रचार करते हैं कि सबका उद्धार हो सकता है। स्पर्जन का उत्तर था, वे सब उद्धार पाएंगे। यदि परमेश्वर अपने चुने हुओं की पीठ पर पीली पट्टी लगा देता तो मैं उनकी कमीज उठाकर देखता और केवल पीली पट्टी वालों को ही सुसमाचार सुनाता, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। उसने मुझसे कहा कि सबको सुसमाचार सुनाऊं और जिसकी इच्छा हो वह आ जाए। अतः मैं परमेश्वर का सुसमाचार जो आना चाहे उन्हें सुनाऊंगा। हमें इसी सुसमाचार का आज प्रचार करना है। किसी ने कहा कि स्वर्ग के द्वार पर हमारी ओर लिखा है, जो चाहे सो प्रवेश करे। द्वार मैं हूं, मेरे ही द्वारा यदि मनुष्य चाहे, अर्थात आप आ सकते हैं और चारागाह और जीवन पा सकते हैं। और जब आप स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे तब आप पलट कर देखेंगे तो द्वार पर लिखा होगा, जगत की नींव डालने से पूर्व उसमें चुने गए। मैंने अभी तक द्वार के उस ओर नहीं देखा है। अतः मैं परमेश्वर को ही उसकी कलीसिया की योजना बनाने का अधिकार देता हूं। मुझे मेरे मित्र ने अपने घर का नक्शा दिखाया। उस घर की अभी केवल नींव ही डली थी, परंतु उसने मुझे उसका संपूर्ण विन्यास नक्शे में दिखाया, और जब घर बन जाने के बाद हम वहां गए तो वह ठीक वैसा ही था। उन्हें नक्शा बनाने का अधिकार था और उन्होंने अपनी योजना के अनुसार नक्शा बनाया था। यह जगत परमेश्वर का है, यह कलीसिया उसकी है। उसका नक्शा क्या है? उसने हमें मसीह में जगत की नींव डालने से पूर्व चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निष्कलंक हों। ध्यान दीजिए, प्रेम में। पद 4 का नहीं, पद 5 का अंश है। परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले
चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। मेरे मित्रों, अब आप कहेंगे, ओह, यहां पहले से ठहराने वाली बात है। यह तो पवित्र शास्त्र के अति महान शब्द हैं। यह एक महिमामय मार्ग है। आज हम इस विषय की अधिक चर्चा नहीं सुनते हैं। यदि मैं बाइबल अध्ययन नहीं करवा रहा होता तो मैं इसे छोड़ देता और अन्य कोई विषय चुनता। मैं पवित्र जनों की सुविधा की चर्चा करता, जो आज एक महान विषय है। रूढ़िवादी प्रचारक भी इस पर प्रचार करते हैं। हम सब शांति की बातें करते हैं, परंतु यहाँ एक प्रबल औषधि है। कुछ लोग इस औषधि को नहीं खाना चाहते हैं, परंतु यदि आप इसे खाएंगे तो यह लाभकारी ही होगी। हमें आज के इस ओछे युग में कड़ी औषधि की ही आवश्यकता है। मेरे मित्रों, हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम मसीह में चुने गए हैं कि आज परमेश्वर के समक्ष खड़े हो पाएं। इससे आपके जीवन में महान अंतर आएगा। ध्यान दीजिए कि हम इफिसियों के शिखर पर विचरण कर रहे हैं। हम उस समय को देख रहे हैं जो आदि काल से पूर्व का है, जब परमेश्वर ने कलीसिया का नक्शा बनाया था। मैं तो वहां था ही नहीं कि उसे सुझाव देता या उसे बताता कि मेरे विचार में उसे क्या करना चाहिए, परंतु वह हमें बता रहा है कि उसने यह कैसे किया। सारांश में परमेश्वर हमसे कहता है, तुम इसे स्वीकार करो या इसका इनकार करो। मैंने तो ऐसा ही किया है और शायद तुम्हें पसंद ना आए, क्योंकि इस जगत का संचालन तो मैं ही करता हूं। परमेश्वर ने जगत का प्रबंध किसी राजनीतिक दल के हाथ में नहीं छोड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, न ही उसने किसी एक मनुष्य के हाथ में जगत का प्रबंध दिया है। उसने मेरे हाथ में भी इसकी व्यवस्था का काम नहीं सौंपा है। अतः हम सब एक आवाज में आमीन कह सकते हैं और उसे धन्यवाद दे सकते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया है। तथापि कलीसिया का नक्शा बनाने में परमेश्वर ने हमारे लिए 3 काम किए हैं। पहला, उसने हमें चुना। यह हमारे स्वीकरण हेतु कठोर बात है। दूसरा, पिता ने हमें पुत्र होने के लिए पूर्व नियुक्त किया है। तीसरा, पिता ने अपने प्रिय में हमें स्वीकार योग्य बनाया है। मेरे प्रियो, मैं कहते हुए थकता नहीं कि चुनाव का अर्थ है परमेश्वर द्वारा मसीह में हमारा चुना जाना। मैं फिर बल देकर कहता हूं कि मनुष्य चुना नहीं गया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह खो गया है। मनुष्य के खो जाने का कारण है कि वह पापी है और यही वे चाहते हैं और चुनते भी हैं। परमेश्वर के इस चुनाव के कारण मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन नहीं होता है। खोया हुआ मनुष्य अपना चुनाव स्वयं करता है। अगस्टिन ने कहा था, यदि परमेश्वर में स्वतंत्र इच्छा का अनुग्रह नहीं होता तो वह संसार का उद्धार कैसे कर पाता, और यदि मनुष्य में स्वतंत्र इच्छा नहीं होती तो परमेश्वर संसार का न्याय कैसे करता। यहां फिर पौलुस की वही कठोर बात आती है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 14 पद में। तो फिर हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं। अतः यदि आपके विचार में परमेश्वर अन्यायी है तो आपको अपना विचार त्यागना होगा।
मेरे मित्रों, यहाँ पर वचन स्पष्ट करता है कि हमें यह अवसर दिया गया है कि हम अपना विचार स्वयं करें। परमेश्वर चाहता है कि हम बचाए जाएं। आज प्रश्न यह है कि क्या हम चाहते हैं कि हम बचाए जाएं? क्या हम इस बात को समझना चाहते हैं कि मैं चुना हुआ हूं? आज इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और सहायता करे कि आप अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय ले सकें। तो मित्रों, आज हमने यह बात जान लिया कि यदि कोई भी मनुष्य आज खोई हुई दशा में है, अर्थात परमेश्वर से दूर है, तो उसका कारण कोई और नहीं, वह स्वयं है, क्योंकि उसने परमेश्वर की बुलाहट या नेवते को स्वीकार नहीं किया है और वह अब भी मृतक दशा में है। दोस्तों, यह बहुत ही भयावह स्थिति है। परमेश्वर से दूर या पापों में जीवन जीना, उद्धार या मोक्ष या कहें पापों की क्षमा, परमेश्वर का एक वरदान है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए एक खुला अवसर है। क्या आपने इस अवसर का लाभ अब तक उठाया है? दोस्तों, इस न्योते को स्वीकार कर हम परमेश्वर के लेपालक संतान बन जाते हैं और उसका माध्यम है केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, हमें अपने अनंत जीवन के प्रति आज स्वार्थी होना होगा, क्योंकि यदि इस अवसर को हम खो देते हैं तो फिर हमारे पास दूसरा जीवन नहीं है। जीवन रहते ही हमारे पास पापों की क्षमा का अवसर है। दुख इस बात का है कि संसार के अनेक जन अपनी विचारधारा, सोच, समझ और समाज के कारण वैचारिक बंधनों से बाहर आना नहीं चाहते हैं। पर आज हमारे लिए, आपके लिए एक खुला अवसर है। यदि आज के इस अध्ययन और संदेश के द्वारा आपके हृदय में पापों की क्षमा के प्रति गंभीरता आई है, तो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से पापों की क्षमा मांगे। हमारे जीवित, सामर्थी और दयालु स्वर्गीय पिता, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मनुष्य के लिए ये उत्तम मार्ग स्थापित किया है कि हम अपनी पापी दशा में पैदा भले ही होते हैं, परंतु आपने हमें अवसर दिया है कि हम पापी जीवन में मृतक ना हो, परंतु प्रभु इस जीवन के रहते हुए ही हम प्रभु अनंत जीवन पाएं, पापों की क्षमा पाएं। पिता, हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने भी आज के वचन को सुनकर अपना हृदय आपकी ओर फेरा है, जो पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्होंने ये समझ लिया है कि बिना पापों की क्षमा के वे आपके निकट नहीं आ सकते, और यदि पापों की क्षमा प्राप्त नहीं करते हैं तो वो अनंत काल के लिए नरक में डाल दिए जाएंगे। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है कि आप इनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। जितने भी प्रभु जी आपको पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुने और अपनी महिमा के लिए उनके पापों को क्षमा करें, उन्हें उद्धार मुहैया कराएं। धन्यवाद देते हैं पिता प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। क्या दोस्तों, आज आपके लिए ये एक अद्भुत दिन था? क्या आपने आज अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है? यदि हाँ, तो कृपया हमें फ़ोन करके इस बात को सूचित करें। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में और पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद उद्धार के अनुभव में आप बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है ए, सत्य है। स्वर्गिक आशीषें हमारी आत्मिक संपदा है। हम इन्हें थामे रह सकते हैं या फिर थामे नहीं रहें। उपरोक्त कथन सत्य है। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार परमेश्वर ने कलीसिया का नक्शा बनाने में हमारे लिए कितने काम किए हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद।
क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।